वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्लेज अंडर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इसे पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका जो प्लेज है वो गिवन है, इसकी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये क्या बोलता है, पहले मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ इसके बारे में कि बेल जो होती है ना, अगर हम बेलमेंट, अभी मैंने पिछले वाले टॉपिक में आपको बेलमेंट पढ़ाया था, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, हम अपने गुड्स को किसी के पास देते, किसी के पास ट्रांसफ़र करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट होता है उसे वापस लौटाना होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, अगर हम कोई गुड किसी को हमारे उनसे लिए गए पैसों के उधार में हम एज अ सिक्योरिटी रख रहे हैं तो उसे हम प्लेज बोलते हैं, ठीक है। सपोज़ करो मैंने किसी से 50,000 रुपये ले रखे हैं। अब मैंने उसको बोला कि जब तक मैं ये नहीं दे देती ना तुम्हें, तुम मेरी सोने की चेन अपने पास रख लो। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, हम इसे प्लेज बोलेंगे। अब इसकी इंग्लिश में हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा। अब इससे भी और अच्छे से क्लियर हो सकता है जब आप ये 3 टॉपिक पढ़ोगे। क्या है 3 टॉपिक, 3 पॉइंट्स पढ़ोगे तो, कि प्लेज इज सच अ बेलमेंट ऑफ गुड्स विच इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डेट। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने क्यों किया उसको पेमेंट, ये मतलब डेट के लिए। इज़ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई मैंने उसको पैसे, उसने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं उसे वापस लौटाऊंगी। इज़ फॉर द सिक्योरिटी, उस पैसों के अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी रखी है मैंने उसके पास। अब वो सेम टू सेम इलस्ट्रेशन आप यहाँ पढ़ सकते हो कि ए रिसीव्स 50,000 एज दैट फ्रॉम बी, है ना। और उसने क्या किया, प्लेजेस हिज गोल्ड चेन एज अ सिक्योरिटी टू बी, दिस इज प्लेज। अब आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो पर्सन प्लेज करता है उसे पॉनर बोलते हैं, और जिसके पास की जाती है, टू हुम इट इज़ मेड, इज़ नोन एज पॉनी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको यहीं पे क्लियर हुआ होगा। अब इसमें क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स। अब आप खुद बताइए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। भाई मैंने क्या डिलीवर किया है उसे, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, और डिलीवरी ऑफ पोजेशन की, भाई तू रख उसको, ठीक है ना। पोजेशन भी डिलीवर कर रही हो कि इन केस मैं नहीं दे पाती पैसा तो वो क्या करेगा, उसे बेच के मेरा पैसा मतलब वो निकाल लेगा। उसके बाद इन परजुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं ये काम कर रही हूँ, इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। और फिर है डिलीवरी ऑफ सच अ सिक्योरिटी, ठीक है ना। अब मैंने सिक्योरिटी मतलब वो एज अ सिक्योरिटी मैंने गोल्ड चेन रखी थी, उसकी डिलीवरी भी करी है। तो यही है इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसी के साथ प्लेज वाला जो हमारा टॉपिक है वो तो ख़त्म होता है, लेकिन एक क्वेश्चन हमारा बार बार आता है कि प्लेज और बेलमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आपके लिए एक ब्रीफ में लेके आई हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसे भी। तो प्लेज जो है, अभी अभी जैसे हम पढ़ा कि इज़ अ डिलीवरी ऑफ गुड इज़ एज अ सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एनी डेट, है ना। और ये जो होता है ये आप क्या करते हो, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस किसी को देते हो, है ना। दूसरा है, इट डज़ नॉट रिक्वायर दैट द पोजेशन ऑफ गुड्स बी डिलीवर एज सुन एज दैट इज़ पेड, है ना। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मुझे अभी 50,000 रुपये दिए और मैं बदले में एक हाथ से ले रही दूसरे हाथ से चेन दे रही हूँ, नहीं, थोड़ी देर बाद दे सकती हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है, इट अराइजेज ओनली व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, इट डज़ नेसेसरली रिक्वायर कंसिड्रेशन, कि भाई कंसिड्रेशन तो होना ही चाहिए, जबकि इट डज़ नॉट रिक्वायर कंसिड्रेशन। मैं बेलमेंट की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब पॉनी क्या होता है, हैज़ नो राइट टू यूज़ द गुड्स। अब कब तक वो यूज़ नहीं कर सकता, जब तक मैं उसको पेमेंट नहीं कर दूँ, उसके पास रखी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, बेली हैज़ नो राइट टू यूज़ द गुड्स, ठीक है। नहीं, इसमें फुल राइट होता है, ठीक है ना। इसमें फुल राइट होता है उसके पास टू यूज़ द गुड, क्योंकि उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसी पर्पस के लिए तो दिया हुआ है मैंने, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब है, पॉनी कैन सेल द गुड्स प्लेज्ड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। उसके पास ये एक राइट होता है कि वो सेल कर सकता है अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, जैसे सपोज़ करो मेरी डेथ हो जाए, है ना, या कोई और भी कारण हो जाए,
तो भाई मैं दूर चली जाऊँ और पॉसिबल नहीं हो तो वो कर सकता है उसको। और बेली कैन नॉट सेल द गुड, क्योंकि उसको तो मैंने केवल स्पेसिफिक राइट के लिए दे रखा है, कुछ देर के लिए दे रखा है, एज अ रेंट दे रखा है, तो वो नहीं कर सकता। तो आई होप प्लेज और बेलमेंट भी टॉपिक आपको क्लियर होगा। इसी के साथ ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज दोनों कंप्लीट होते हैं। एक लास्ट टॉपिक आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में रह रहा है, विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। वो भी मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगी आपके लिए, तो आप मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को ये लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।